कितना कष्टकारी है काल सर्प दोष? क्या तबाही का मतलब है काल सर्प दोष? क्या जिंदगी के लिए खतरनाक है काल सर्प दोष? काल सर्प दोष में क्या क्या भुगतना पड़ता है? कैसे पाएं काल सर्प दोष से मुक्ति? देखें सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है राजपुरोहित मधुर जी। मधुर जी, स्वागत है आपका। सादर नमस्कार जी। क्या आपको भी 24 घंटे शारीरिक पीड़ा रहती है? ना चाहकर भी आपका अचानक से गर्भ नष्ट हो जाता है। आपने मेहनत तो की है लेकिन सफलता आपको नहीं मिल पाती है। आप नौकरी में या अपने खुद के काम कारोबार में तरक्की नहीं कर पाते हैं। समय समय पर कहीं ना कोई बाधा आकर आपके लिए रुकावट का काम करती है। अगर आप इन परिस्थितियों से, इन हालातों से अगर गुजर रहे हैं तो क्या इसके पीछे आपकी कुंडली में बना हुआ काल सर्प दोष है? जी हाँ। क्या कहता है काल सर्प दोष? क्या इसके मुख्य लक्षण होते हैं और किस प्रकार से व्यक्ति के जीवन में इस हानिकारक योग का निर्माण उसकी जिंदगी को तबाह कर देता है? और क्या कुछ इसके निवारण में किया जा सकता है? इससे मुक्ति किस प्रकार से पाई जा सकती है? इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे राजपुरोहित मधुर जी से। कविता जी, काल सर्पदोष का जहाँ तक एक मान्यता देखी जाए तो काल सर्पदोष मुख्यतः 12 प्रकार से होते हैं जी। 12 प्रकार के काल सर्पदोषों से जातक कैसे पीड़ित हैं ये कैसे पता लगाया जाए? विशेषतः राहु के कारण से ऐसा होता है। राहु और केतु एक ऐसे ग्रह हैं जब दोनों ग्रहों, पापक ग्रहों की युति बनती है और वो महादशा में बन रही है, अंतरदशा में बन रही है, या फिर किसी भी ऐसे ग्रह जैसे सूर्य के साथ राहु और केतु बैठे हुए हैं, या फिर शनि के साथ राहु और केतु बैठे हुए हैं, ऐसे कुछ ग्रहों के साथ अगर राहु और केतु का एक साथ संयोग बन रहा है तो वहां पर काल सर्पदोष का निर्माण होता है। अब काल सर्पदोष के निर्माण के बाद जातक तमाम प्रकार के ऐसे अथक परिश्रम करते रहते हैं। ऐसे तमाम प्रकार के जैसे कि जैसे गर्भ नष्ट होना और अंतर कलह बना रहना, शारीरिक पीड़ा होना, मानसिक पीड़ा होना, शिक्षा में आप बहुत सारे ऐसे एग्जाम, आप सरकारी नौकरी के लिए बहुत सारा प्रयास कर रहे हैं, आप वहाँ बार बार असफल हो रहे हैं। ऐसी तमाम प्रकार की विसंगतियाँ, बहुत लंबे समय तक आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, विवाह फिक्स होता है, कैंसिल हो जाता है, क्योंकि काल सर्पदोष की अवधि जो जीवन में होती है वो 42 वर्ष तक होती है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कविता जी कि उनका विवाह बहुत लंबे समय तक नहीं हो पाता, अंततः वो लगभग 40 वर्ष क्रॉस कर जाते हैं। उनको पहली बात तो उनकी कुंडली या तो होती नहीं है या उन्होंने कुंडली का विश्लेषण कराया नहीं, और अगर विश्लेषण कराया तो उन्होंने उस पॉइंट पर गौर नहीं किया। काल सर्पदोष की वास्तविक जो अवधि है, आयु है, वो लगभग 42 वर्ष तक, 40 से 42 वर्ष तक काल सर्पदोष आपकी जातक की कुंडली में विराजमान रहता है, और तब तक विराजमान रहता है जब तक आपका कैरियर खत्म नहीं हो जाएगा। इसलिए समय रहते हुए काल सर्पदोष की जानकारी, काल सर्पदोष का उपाय अवश्य ही कर लेना चाहिए। जी चलिए, अब जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से काल सर्प दोष हमें जिंदगी के हर पड़ाव पर किस प्रकार से नुकसान पहुंचाता है। विशेषतः राहु और केतु के एक अद्भुत संयोग के बाद जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं तो मानव जीवन में तमाम प्रकार से दाम्पत्य जीवन में कलह, सबसे पहली बात, धन में, आय वृत्ति में अगर आप जो है कर्ज बहुत ज़्यादा लेते चले जा रहे हैं तो कर्ज में डूबते ही चले जाएंगे। अगर गर्भ स्थापित हो रहा है तो गर्भ बार बार नष्ट होगा, गर्भ क्षीण हो जाएगा। शिक्षा से संबंधित चीज़ें अगर चल रही हैं तो आपका कहीं ना कहीं भटकाव होगा। आपको स्किन प्रॉब्लम होगी, एलर्जी होगी, आपके फेस पे बहुत सारे दाने निकलेंगे, पेट से संबंधित इन्फेक्शन होगा, अल्सर जैसी बीमारियां कहीं ना कहीं प्रकट होंगी। नौकरी के लिए आप बार बार ट्राई करते हैं तो तमाम प्रकार से ऐसे काल सर्पदोष के ऐसे तमाम जो परिस्थितियां हैं वो मानव जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती हैं। खासकर विवाह में विलंब, संतान उत्पत्ति में विलंब, नौकरी ना मिलना और आदि चीज़ों में, शिक्षा में भटकाव, महत्वपूर्ण 3-4 ऐसे बिंदु हैं। जैसे गृह क्लेश भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इन कारणों से, ये सब सारे कारण काल सर्पदोष के कारण से ही ऐसे होते हैं। जिन जातकों के पास मान लो कुंडली नहीं है, अगर उसमें नहीं पता है, अगर ऐसी परिस्थितियां घर में विपरीत हो रही हैं तो वहाँ वास्तविक रूप से काल सर्पदोष वहाँ पर विराजमान है, विद्यमान है, जिसके कारण से ऐसा हो रहा है। जी मैं इसी कड़ी में ये भी जानना चाहूंगी कि जब हम सुनते हैं कि भाई हमारी कुंडली में काल सर्प दोष बना हुआ है और इन तमाम लक्षणों से हम गुजर रहे होते हैं, परेशानियों से घिरे रहते हैं, तो हर कोई भय
भयभीत भी रहता है अंदर ही अंदर, और टेंशन लगी रहती है यार, हम्म। क्या जिंदगी भर ऐसे ही रहेगा। तो क्या इससे मुक्ति पाया जा सकता है, या फिर जो आपने बताया कि इतने से इतनी अवधि तक ये काल सर्प दोष रहता है, तो उतने दौरान हमें ये सब सहना पड़ेगा? व्यक्ति जब किसी संक्रमण से संक्रमित होता है और उसकी दवा या उसका इलाज नहीं करता, तो वो संक्रमण एक दिन उस व्यक्ति को लाचार बना देता है, वो चलने की अवधि को समाप्त कर देता है। वास्तविक रूप से काल सर्पदोष की आयु लगभग 42 वर्ष तक होती है, 40 से 42 वर्ष तक। अगर उस पर केंद्रित आप नहीं हुए, उस पर ध्यान आपने नहीं दिया, तो कहीं ना कहीं वो काल सर्पदोष आपके जीवन में उत्थान का जो मार्ग है वो पतन की तरफ, यानी कि आप झुकते हुए चले जाएंगे। ऐसी परिस्थितियों में, ऐसी श्रेणियों में काल सर्पदोष के बहुत कुछ महत्वपूर्ण उपाय भी बतलाए गए हैं, जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि कविता जी, कि अगर काल सर्पदोष आपके जीवन में है तो भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें। रुद्राभिषेक कैसे करें? पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके करें। मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बनाएं। अगर पार्थिव शिवलिंग नहीं उपलब्ध हो पा रहा है तो किसी प्राचीन शिवालय में आप जा करके वहाँ के आचार्य, ब्राह्मण, संत, महात्मा, पुरोहितों द्वारा आप जो है वहाँ पर रुद्राभिषेक करें, जिससे काल सर्पदोष का उपाय कहीं ना कहीं उसका शमन हो सके। दूसरा उपाय ये है कि 7 प्रकार के अनाज के आटे से सर्प का निर्माण करें। दो सर्पों का निर्माण करें और एक थाल में उसे सफेद कपड़े पर रखें, उसका विधिवत पूजन करें, और जिस जातक की कुंडली में काल सर्प दोष है उसको सिर से उतारा करके बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। इससे काल सर्प दोष का शमन हो जाता है। तीसरा उपाय काल सर्प दोष का अगर देखा जाए तो महामृत्युंजय जप अगर आप अपने जीवन में निरंतर कर रहे हैं तो काल सर्प दोष आपके ऊपर हावी नहीं होगा। विवाह भी समय से हो जाएगा, संतान की उत्पत्ति भी समय से हो जाएगी, नौकरी भी आपको समय से मिल जाएगी। वहीं पर कई सारे और भी उपाय हैं, जैसे शनि से संबंधित उपाय देखा जाए, जैसे काल सर्प दोष है तो किस दिन उपाय करें, उसका एक दिन भी सुनिश्चित है। सोमवार और शनिवार के दिन आप काल सर्प दोष का उपाय कर सकते हैं। काल सर्प दोष के उपाय सोमवार और शनिवार के दिन इसलिए करना चाहिए क्योंकि शिव से संबंधित जो है और शनि से संबंधित काल सर्प दोष कहीं ना कहीं ये दोनों का समन, अर्थात राहु और केतु इनके संबंध में आते हैं। ये कहीं ना कहीं उनकी परिस्थितियों को छीण करते हैं, उनके द्वारा उत्पन्न की गई जो तमाम कृतियां हैं उसको छीण करते हैं। तो ऐसे में आप शिवालय पर जाएं, शिव जी का अभिषेक करें, शिव का दर्शन करें, ओम नमः शिवाय मंत्रों का जप करें। शनिवार के दिन एक सूक्ष्मोत जो काल सर्प दोष का विशेषकर उपाय है, शनिवार के दिन अगर अमावस्या पड़ रही हो, शनि अमावस्या के दिन, अगर अमावस्या नहीं है तो शनिवार के दिन एक चौमुखी दीपक, आटे का चौमुखी दीपक सरसों के तेल में जलाना है और उसमें काला तिल डाल करके जलाना है। सायंकालीन बेला में गोधूली बेला, अर्थात जब सूर्यास्त हो जाए उसके बाद की जो बेला होती है उसे गोधूली बेला कहते हैं। उस बेला में आप चौमुखी दीपक को जला करके पीपल के पेड़ के नीचे रखें और वहां प्रार्थना करें, बट वृक्ष पर नारायण साक्षात स्वयं आपके जीवन में उस काल सर्प दोष की जो भी कहीं ना कहीं बाधाएं हैं उसको समाप्त करेंगे, उसका शमन करेंगे। जी चलिए, तो इसी के साथ मुझे लगता है ये हमने आज राजपुरोहित मधुर जी से जानने की कोशिश की कि किस प्रकार से जातक की कुंडली में बना काल सर्प दोष उसे किस तरह से प्रभावित करता है और उसके निवारण के भी क्या कुछ खास उपाय हैं। बिल्कुल। मुझे और राजपुरोहित मधुर जी को दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।